इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा एसआई टेलीकॉम एग्जाम्स संडे को आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा सितंबर 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बता देता हूं कि सितंबर 2025 में आरपीएससी द्वारा कौन कौन से एग्जाम आयोजित हुए हैं और उसके बाद वन बाय वन हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सितंबर 2025 में आरपीएससी द्वारा कौन कौन से एग्जाम आयोजित हुए थे। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुए थे जो कि 4 ग्रुप में आयोजित हुआ, ए बी सी डी। तो इन चारों ग्रुप में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा 13 सितंबर को आरपीएससी द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और एक आपका आईएन का एग्जाम जो कि 28 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें भी पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि लगभग 60 के करीब आपको इस वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं करंट अफेयर के, जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 सितंबर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 11 सितंबर 2025 को ग्रुप डी का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है कि जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने, यह कथन गलत है। दूसरा है जून 2025 में ओडिशा के खोड़दा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन और गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता, ये कथन सही है। यानी कि जब कथन बी सत्य है, ए आपका सत्य नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया था। आपके पास ऑप्शन है बर्मन मिंटू, कुलदीप सिंह, तरुणपाल सिंह, रानी सुनीता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 केजी वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से कुलदीप सिंह का चयन किया गया। अब देखो, सितंबर 2025 में जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर कराने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको पता चल सके कि 2025 में जो आरपीएससी है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरह का रख रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एम्स जोधपुर ने फारस, और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कैसी है। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से स्केबीज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहां पर किया था। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर जिले के बाप स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में, जोधपुर जिले के ओसिया स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में, या सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है। आपके पास ऑप्शन है संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर का 110%, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर का 70%, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर का 80%, या संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड आपके विश्वविद्यालय के नाम है, दूसरी साइड कुलपति है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो इसमें आपके हो जाएंगे अखिल रंजन गर्ग। दूसरा, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर की बात करें तो इसमें आपके हो जाएंगे त्रिभुवन शर्मा। और तीसरा है कोटा विश्वविद्यालय, तो इसमें आपके हो जाएंगे भगवती प्रसाद सारस्वत।
1 2 3, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ये कथन गलत है। दूसरा है कि इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ये कथन सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका जो पहला और दूसरा है ये कथन सही है, तीसरा गलत है, यानी कि फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई है और इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए है। पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? नीतीश राणा, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, शुभम दुबे। तो राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी है जिन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड आईपीएल 2025 में दिया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका शुभारंभ नहीं किया गया? राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025 की, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 की, एसडीजी वेबसाइट 2.0 की, या वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 की। अगला क्वेश्चन है, 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रुप सी में सेकंड ग्रेड में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गैर लिमिटेड और आरबीयूएनएल के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दे रखा है कि इस जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी, ये कथन सही नहीं है। इसका मतलब बाकी सभी कथन सही है कि इस जॉइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियों की शेयरधारिता क्रमशः 50-50% होगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। यह कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी। बाकी सभी कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? तो आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय जिस जिले में आपका उद्घाटित किया गया है वो है आपका बीकानेर जिला, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? बूंदी, अजमेर, उदयपुर, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तरद्दत समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की है।
निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कुलदीप सिंह, विलास जोशी, राहुल कांवट, नरेश गहलोत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेश गहलोत, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो दो कथन दे रखे हैं ये दोनों कथन आपके गलत हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। उन गाँवों का सही संयोजन चुनें जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। तो आपको मालूम है राजस्थान में दो गाँवों को रामसर साइट में जून 2025 में जोड़े गए थे, एक तो मैनार था और एक आपका कौन सा था, खींचन था। तो ए और सी सही है, ए और सी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही संयोजन चुनें जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए थे। अब कल जो वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, और वो आपके बिहार में किया गया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 गोल्ड पदक, 1 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, टोटल 9 पदक जीते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयन किया गया है? धीरज कुमार पांडे, प्रेम शंकर शर्मा, पूनम चंद गोदारा, प्रतिभा राठौड़। तो पूनम चंद गोदारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मेडिकल शिक्षा मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु, मेडिकल शिक्षा सचिव। तो राइट आंसर मेडिकल शिक्षा सचिव, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके ग्रुप सी में, एक और क्वेश्चन रह गया ग्रुप सी का, नहीं ये थे आपके ग्रुप सी में पूछे गए सभी क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ग्रुप ए में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित कब किया जा रहा है? 9 से 10 दिसंबर, 10 से 11 दिसंबर, 11 व 12 दिसंबर, 13 व 14 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 व 12 दिसंबर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही है? रामसर साइट घोषित किया जाना, दक्षिण एशिया आर्द्रभूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया जाना, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह, या मछली की दुर्लभ प्रजाति की खोज। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? 35, 15, 21, 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना है वो किसने पढ़ी है? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने, उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने? तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत है, जब दोनों कथन गलत होंगे तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? उमा चौधरी, विनीता साहू, नीलम चौधरी, नीरू कपाड़िया। तो उमा चौधरी आपका करेक्ट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके लिए सही
नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अंकित कुमार कसवा, अंकित चौहान, करतार सिंह, मुकुल गुप्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंकित कुमार कसवा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करने जा रहा हूँ ग्रुप बी सेकंड ग्रेड में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? रामेती देवी, जगदीश डाटा, रामी देवी रामनारायण राठी, करणी माता, माँ जालपा देवी। तो रामी देवी रामनारायण राठी आपका राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? पशु टीकाकरण, कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, जल कनेक्शन। तो राइट आंसर कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामाश्रय वार्ड के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला है कि 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में समाजजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया, ये बात सही है। और दूसरा, रामाश्रय वार्ड में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउलर बेड आरक्षित किए गए, ये भी सही है। जब दोनों सही है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेडम, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत। तो राइट आंसर जोराराम कुमावत हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एनआर इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? आपके पास ऑप्शन है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, 50 मीटर राइफल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर राइफल में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेंट सेवा कोपराइड का शुभारंभ किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें आपके 2 कथन दे रखे हैं, ये दोनों कथन गलत हैं। जब दोनों कथन गलत है यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सानूर अली की हाल ही की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। पहला है कि उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, ये बात सही है। यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई, ये भी सही है। जब दोनों सही है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम, जो कि 13 सितंबर 2025 को एग्जाम आयोजित हुआ है, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, दोनों कथन गलत है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवतिराय महोत्सव में किस सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है? सुंदर चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, अरिंजे चोल, राजराजा चोल प्रथम। तो राइट आंसर राजेंद्र चोल प्रथम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2025 की स्थिति में भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है वो आपको बताना है। तो इसमें सिर्फ कथन दूसरा है वो सही है, पहला तो गलत है। दूसरा है कि इन 24 रिएक्टरों में से 4 रिएक्टर वर्तमान में नवीनीकरण और उन्नयन गतिविधियों के लिए परियोजना मोड में है और शेष 20 रिएक्टर कार्यशील हैं। तो आपका बी सही है यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 10,000 मीटर दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक क्रमशः निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने जीता है?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यन सैनी और सुशीला प्रजापति ने जीता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक के लेकर निम्नलिखित में से कौन है? आनंदीबेन पटेल, हरिभाऊ बागड़े, राम माधव, एन लक्ष्मण। तो राइट आंसर हो जाएगा राम माधव, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 से 25 जून 2025 को हैग में आयोजित 2025 नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने वर्ष 2035 तक अपने वार्षिक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है? आपके पास ऑप्शन है 3, 6, 5 या 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5%, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 से 18 जुलाई 2025 तक कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आपके रोम इटली में आयोजित की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें केवल कथन ए और सी है वो सही है, लेकिन जो बी कथन दे रखा है कि भारत को इन गेम्स की दूसरी बार मेजबानी 2029 में प्राप्त हुई, ये गलत है। ए और सी सही है, ए और सी सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका केवल दूसरा सही है कि यात्रा के लिए 100% अतिरिक्त यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। केवल बी सही, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करने जा रहा हूँ आईएन एग्जाम, जो कि 28 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया था कि 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्क जोन एक साइड है और दूसरी साइड ये कहाँ पर स्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका सिरेमिक पार्क हो जाएगा सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, स्टोन पार्क हो जाएगा बूंदी में, फार्मा पार्क हो जाएगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन में आपका हो जाएगा सांगानेर जयपुर। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का एक संयुक्त उद्यम है? तो इसमें हो जाएगा 74 और 26, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का 74% हिस्सा है और राजस्थान सरकार का 26। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है? 4.4, 4.9, 4.8, 5.6। तो 4.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? 12, सिरोही, धौलपुर, करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? लालसोट दौसा, शाहपुरा जयपुर, मांडल भीलवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा लालसोट दौसा में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी के वर्ष 2024-25 में 2023-24 की सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही? 10.02, 12.02, 13.02, 11.02। तो राइट आंसर 12.02, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? धीरज सिंह, मंगलाल जाट, रमेश सुंदर, गोविंद आचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा धीरज सिंह, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजरी जोधपुर, ये क्वेश्चन हो चुका है। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ रुपए दिए। इस जारी राशि में कितने रुपए क्रमशः मजदूरी मद और मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए? तो इसमें मजदूरी मद के लिए 3,286 करोड़ रुपए और मटेरियल कंपोनेंट हेतु 944 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर 23 महिला टीम की हेड कोच कौन नियुक्त की गई है? दीपाली शर्मा, प्रियंका शर्मा, पूर्णिमा सिंह, रेणु यादव। तो राइट आंसर हो जाएगा रेणु यादव, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया? सदानंद मास्टर को किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंखला को भी किया गया है,
वीरेंद्र हेगड़े को नहीं किया गया, मीनाक्षी जैन को भी किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में नौसेना की बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार गोताखोरी सहायता पोस्ट DSV कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा INS निस्तार, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और ट्रैवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार निम्नलिखित समूह में से किसके द्वारा दिया गया? आई क्रिएटिव माइंड्स, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के रक्षा राज्य मंत्री और केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव ने 23 जून 2025 को भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। तो इसमें आपका हो जाएगा केन्या के ताइता तवेता काउंटी के माइल 27 पर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहिल राजेश जाधव ने जुलाई 2025 में जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में निम्नलिखित स्पर्धाओं में से किसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, तीरंदाजी। तो तीरंदाजी आपका राइट आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट में कुछ फीचर फिल्म दे रखे हैं शीर्षक सूची, जिन्हें अगस्त 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। कॉलम सेकंड में पुरस्कारों की कुछ श्रेणियां दे रखी हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो 12th फेल फिल्म है, इसमें आपका हो जाएगा इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया, यानी कि दूसरा हो जाएगा। नाल 2 को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड दिया गया, तीसरा हो जाएगा। द केरला स्टोरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का चौथा, और हनुमान को AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी वे क्वेश्चन थे जो कि RPSC द्वारा सितंबर 2025 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके सेकंड ग्रेड के 4 ग्रुपों के ABCD में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, और IN एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।